देखिए सर, हम लोग पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग कवर कर चुके हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके अंदर हम लोगों को दोनों तरह के एड्रेसेस मिलते थे। एक होता था अपना जो मैक एड्रेस है, ठीक है? तो मैक एड्रेस किस काम में आता था? मैक एड्रेस जो एक्चुअल एड्रेस होता है उस डेटा वैल्यू का, उस एक्चुअल वैल्यू को इंडिकेट करता है, मतलब फिजिकल एड्रेस को इंडिकेट करता था, ठीक है? कि अपने हार्डवेयर के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर एग्ज़ैक्टली वो डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, जो फिजिकल एड्रेस होगा उसका, वही अपना मैक एड्रेस बताता था। हम लोग एक और एड्रेस के साथ मतलब पहचान कर चुके थे, ठीक है? वो है आईपी एड्रेस। हम लोगों को पता है आईपी एड्रेस सिंपल वे में आईपी एड्रेस किस काम में आता है? आईपी एड्रेस एक नेटवर्क के अंदर इंडिविजुअल डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेस को इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आईपी एड्रेस हर एक डिवाइस के लिए आइडेंटिटी कार्ड होता है, जो उसका बायो या मतलब उसका एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है, ठीक है? ऐसे करके समझिए। तो फिर हम लोग आज वही आईपी एड्रेस को ब्रेक डाउन करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब हम लोग 1 वीडियो या 2 वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? हम लोग जल्दबाज़ी नहीं करेंगे, धीरे-धीरे करेंगे सब कुछ, ठीक है? अब देखिए, इधर एक डेफिनिशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ एन आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मतलब अपना जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होगा, उसके साथ रिलेटेड होगा। अपना इंटरनेट के अंदर लेट्स सपोज़ अपना इंटरनेट के अंदर बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं, ठीक है? इस डिवाइसेज़ को एक-दूसरे से यूनिक बनाना पड़ेगा। क्योंकि लेट्स सपोज़ एक दूसरा नेटवर्क है, दूसरे नेटवर्क के एक डिवाइस इन पाँचों नेटवर्क में से इस लास्ट वाले को मतलब इस लास्ट वाले नोड को, इस लास्ट वाले डिवाइस को कुछ मेल सेंड करना चाहता है। तो फिर ये जो डिवाइस 1 है और ये जो डिवाइस 2, डिवाइस 3 लेट्स सपोज़ को बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं, हाँ। ये डिवाइसेज़ 1 को कैसे पता चलेगा कि हमको D5 में मेल भेजना है, D2 में भी नहीं भेजना है, D3 में भी नहीं भेजना है, D4 में भी नहीं भेजना है, D6 में भी नहीं भेजना है। हम लोगों को एग्ज़ैक्टली भेजना है D5 के अंदर। तो फिर हम लोगों को जानना पड़ेगा इस डिवाइस का इस डिवाइस का आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम उस डिवाइस को नेटवर्क के अंदर जान पाएँगे कि वो डिवाइस कौन-सा है। तो इसी काम में आईपी एड्रेस आता है, ठीक है? तो फिर हम जो डेफिनिशन इतने टाइम तक बोले हैं, वही इधर लिखा हुआ है सर। An IP address, Internet Protocol address, is an unique numerical identifier assigned to every device connected to a network. नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड हैं जितने भी डिवाइसेस होंगे, सबके ऊपर एक न्यूमेरिकल आइडेंटिफायर असाइंड होगा, जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलेंगे, ठीक है? अगर वो डेस्टिनेशन एंड से है, तो फिर उसका एक डेस्टिनेशन आईपी रहेगा। अगर वो सोर्स एंड से है, तो फिर उसका एक सोर्स आईपी रहेगा। ऐसे करके समझिए, ठीक है? मैक की तरह ही पूरा-पूरा काम है। मैक के अंदर जैसे एक डेस्टिनेशन मैक था, एक सोर्स मैक था, ठीक है? तो ऐसे ही आईपी में भी एक सोर्स आईपी होगा, एक डेस्टिनेशन आईपी होगा, ठीक है? तो देखिए, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन ए नेटवर्क, ठीक है? इट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क। ये सब काम में आता है। तो फिर बेसिकली हम लोग एक आईपी एड्रेस देखते हैं, ठीक है? अगर आईपी एड्रेस कैसे दिखते हैं, हम लोग देखना चाहें तो फिर आईपी एड्रेस ऐसे दिखते हैं सर। ऐसे-ऐसे उसको डॉट देते हैं और ऐसे लिखते हैं, ठीक है? एक फॉर्मेट होता है। तो फिर इसमें से हर एक पोर्शन को मतलब डॉट के आगे तक इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, सॉरी इस वाले पार्ट को हम लोग ऑक्टेट बोलेंगे, ठीक है? हम लोग ऑक्टेट बोलेंगे और कुछ नहीं। देखिए इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, इसको हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं, ऑक्टेट्स, ठीक है? तो हर एक ऑक्टेट्स 8 बाइट करके मतलब अपने पास हर एक ऑक्टेट जो होगा वो 8 बिट करके मतलब 1 बाइट करके कैरी करेगा, ठीक है? जो होता है अपना 8 बिट, 1 बाइट करके कवर करेगा और 8 बिट होगा। मतलब हर एक ऑक्टेट का 1 बाइट होगा, 1 बाइट होगा और 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट। मतलब अपने पास अगर आईपी वर्ज़न 4 का मतलब IPv4 का रहे, हाँ, कोई आईपी तो फिर उसके अंदर टोटल बिट 4 बाइट्स होंगे और टोटल बिट्स होंगे कितने? टोटल बिट्स होंगे 32 बिट्स। ऐसे करके ओवरऑल सोचेंगे, ठीक है? अगर 6 के लिए पकड़ेंगे तो फिर 6 बाइट्स होगा और क्या होगा सर 64 बिट्स होंगे। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है। तो अपने पास ऐसा एक आईपी रहता है। लेट्स सपोज़ हम लोग थोड़ा अगर ब्लॉक डायग्राम इसका ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है?
इसका अगर ब्लॉक डायग्राम हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो लेट्स सपोज अपने पास एक डिवाइस 1 है, लेट्स सपोज अपने पास डिवाइस 2 है, एंड लेट्स सपोज अपने पास डिवाइस 3 है, ठीक है। तो ये तीनों डिवाइस के पास कॉरस्पॉन्डिंग एक अलग अलग आईपीज होंगे। जैसे इसका आईपी लेट्स सपोज 12.192.168.1.1, ठीक है, 192.168.1.2, 192.168.1.2, ठीक है। ऐसे करके अलग अलग आईपीज है। अब ये तीनों जो डिवाइसेस है वो किसके साथ कनेक्टेड है? अपना इंटरनेट के साथ, ठीक है। तो ये अपना ओवरऑल इंटरनेट है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अभी इंटरनेट के थ्रू ही हम लोग वेब को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। अब इधर एक कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग आईपी एड्रेसेस को मल्टीपल स्कोप के हिसाब से, मॉडलिंग के हिसाब से, वर्जन के हिसाब से उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अलग अलग टाइप्स होते हैं इसके। जैसे इस सिनारियो को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, तो फिर ये जो पार्ट है अपना, ये अपना प्राइवेट आईपीज है इधर। अब देखिए इंटरनेट के अंदर जाके या वेब सर्वर में ये जो होगा अपना पब्लिक आईपीज होंगे, ठीक है। प्राइवेट आईपीज अल्टीमेटली पब्लिक आईपी के थ्रू ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। प्राइवेट आईपी डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट आईपीज मतलब सेपरेट रहते हैं, पब्लिक पोर्शन से सेपरेट रहते हैं, इसीलिए ऐसे करके समझिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग आईपी एड्रेस क्या है। तो अभी आईपी एड्रेस को अगर हम लोग डिवाइड करें, कंपोनेंट्स क्या क्या है आईपी एड्रेस के अंदर, तो फिर एन आईपी एड्रेस हैज टू पार्ट्स, सॉरी, एक आईपी एड्रेस का दोनों पार्ट्स होते हैं। एक होता है नेटवर्क पार्ट, ठीक है, एक होता है नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क पार्ट क्या होता है? आइडेंटिफाइज द नेटवर्क सेम फॉर ऑल डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क, आइडेंटिफाइज द नेटवर्क सेम फॉर ऑल डिवाइसेस इन द सेम नेटवर्क। मतलब एक नेटवर्क पार्ट आएगा और नेटवर्क पार्ट को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और एक होस्ट पार्ट होगा एक आईपी एड्रेस के अंदर कि आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक डिवाइस इन द नेटवर्क यूनिक फॉर एवरी डिवाइस, ठीक है। एक होगा नेटवर्क पार्ट। नेटवर्क पार्ट में क्या होगा कि सेम फॉर आइडेंटिफाइज द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क पार्ट के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं नेटवर्क में, एंड जो नेटवर्क पार्ट का जो पोर्शन रहेगा वो सेम फॉर ऑल डिवाइसेस। जैसे करके देखिए इधर हम लोग जैसे एक आईपी एड्रेस किए थे, आपको बोल ही देते हैं, ठीक है, थोड़ा करके देखिए। ये जो पोर्शन है, इतना तक का जो पोर्शन है, ये पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। हम लोग जब सबनेट मास्क का इस्तेमाल करेंगे कि वो क्या होता है, उस टाइम आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, दोनों पोर्शंस कैसे डिवाइड होते हैं। तो लेट्स पकड़ लीजिए, देखिए इन तीनों प्राइवेट आईपीज में एक चीज कॉमन है। पहले का तीनों का पोर्शन 192.168.1, 192.168.1 ऐसे करके। तो ये तीनों हो गया सर अपना जो नेटवर्क पार्ट, ठीक है। और जो होस्ट पार्ट होगा कि एक पर्टिकुलर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये अपना होस्ट पार्ट आ जाएगा सर, 1 2 3, सॉरी इधर 3 देना पड़ेगा, ठीक है। ये अपना होस्ट पार्ट आ जाएगा ऐसे करके कि वो किसी के साथ मतलब सेम नहीं हो सकता, यूनिक होना पड़ेगा होस्ट पार्ट को, ठीक है। बट अपना नेटवर्क पार्ट सेम हो सकता है, कैसे करके दिखा दिए। बेसिकली अपने पास आईपी एड्रेस लिमिटेड रहते हैं, ठीक है। जब हम लोग आईपी एड्रेसेस का असाइन करते हैं, सोचिए हम लोग IPv4 में असाइन करना चाहते हैं या IPv6 में असाइन करना चाहते हैं, तो इन केसेस के लिए ना अपने पास आईपीस कम रहते हैं। अब एक पर्टिकुलर आईपी का रेंज रहता है, उस रेंज के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिवाइसेस को असाइन करना पड़ता है। जैसे लेट्स सपोज अपने पास अगर बेस 24 का है, ठीक है, बेस 24 नहीं कहते मतलब /24, तो फिर ऐसे करके इधर एक सबनेट, लेट्स सपोज इधर 255.255.255.0 ऐसे करके अपने पास एक आईपी एड्रेस आएगा। ये आईपी एड्रेस नहीं है, बेसिकली सबनेट मास्क है, ठीक है। तो ये जो अपना पार्ट है, ये पार्ट क्या हैंडल करता है, ठीक है, ये हम लोग अभी जानेंगे। तो हम लोगों को पता चलेगा कि नेटवर्क पार्ट क्या होता है और होस्ट पार्ट क्या होता है। अब अपने इस आईपी में से हम लोग बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं, ठीक है, अपना होस्ट पार्ट कौन सा है और नेटवर्क पार्ट कौन सा है। इसमें से अगर देखने की कोशिश करें हम लोग, तो हम लोगों का जो 192.168.1.0 ये जो हो रहा है, ये अपना नेटवर्क पार्ट है, और
इसमें से जो 10 हो रहा है वो अपना होस्ट पार्ट है, ये हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं। तो अभी हम लोग तो इसको सेपरेट कर लिए, ठीक है, बस हम लोग मैनुअली मतलब माइंड खुद का दिमाग लगा के ये सबको सेपरेट कर रहे हैं, नेटवर्क पार्ट को, होस्ट पार्ट को। अभी ये जो नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट को नेटवर्किंग के अंदर सेपरेट करना है, ठीक है, कि जब हम लोग को असाइन स्पेसिफाई करना होगा आईपीस को, या आईपी को ट्रैक करना पड़ेगा, या आईपी को ब्रेक डाउन करके देखना पड़ेगा हु इज द एक्चुअल डिवाइस, ठीक है, उन सब मामलों में हम लोगों को अपना जो नेटवर्क पार्ट है और अपना जो होस्ट पार्ट है उसको सेपरेट करना पड़ता है, डिवाइड मतलब अलग कर देना पड़ता है। जैसे करके इसमें जैसे करके हम लोगों ने अलग कर दिया कि ये जो पार्ट है अपना, ए पार्ट है अपना नेटवर्क पार्ट, और 10 है सिर्फ होस्ट पार्ट, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को मतलब सेपरेट कर देना पड़ता है दोनों को। तो इसीलिए अपने सामने एक बिट मैनिपुलेशन का ऑपरेशन आता है। डीएसए के अंदर हम लोगों ने बिट मैनिपुलेशन देखा था, ठीक है, मास्किंग होता है, सबनेट मास्किंग होता है, सबनेटिंग होता है बिट मैनिपुलेशन के अंदर। तो उन्हीं सारे प्रोसेस को, स्पेसिफिक कुछ प्रोसेस को इस्तेमाल करके ये जो पोर्शन क्रिएट किया जाता है, ऐसे करके क्रिएट किया जाता है। तो इसी से सबनेट का कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है। देखिए इधर लिखा भी हुआ है व्हाट इज सबनेट मास्क, ठीक है। इस सबनेट मास्क इज यूज्ड टू सेपरेट द नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट। ये जो हम लोगों ने अभी किया, इस पार्ट को ही सेपरेट करता है, ठीक है। कैसे करके करता है कि एक मास्किंग चलता है, ठीक है, एक मास्किंग चलता है, ठीक है, नेटवर्क पार्ट ढूंढने के लिए। पहली बात तो अपने पास, अच्छा पहले ये चीज सोचिए, ये चीज समझ लीजिए सिर्फ कि सबनेट दोनों पार्ट्स को अलग करता है, नेटवर्क पार्ट एंड होस्ट पार्ट, ठीक है। तो अपने पास लेट सपोज एक आईपी है, एक आईपी है, ये वाला अपना आईपी है, ठीक है। अब हम लोग तो आईपी एक V4 आईपी है, ठीक है, ये जो एक आईपी एड्रेस है IPv4 मतलब वर्जन 4 का आईपी एड्रेस है। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इसका सबनेट मास्क, सबनेट मास्क हम लोगों को डिसीजन लेना है। कैसे डिसीजन लेना है कि हम लोगों को कितना होस्ट चाहिए, हाउ मच होस्ट वी वांट, एंड हम लोगों को नेटवर्क पार्ट वाला पोर्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों को बेसिकली ढूंढना है। तो फिर देखिए इधर अपने पास जो 255.255.255.5 ये जो सबनेट मास्क है, ये V4 के लिए है, मतलब आईपी वर्जन 4 के लिए है। आईपी वर्जन 6 भी होते हैं, वो सब क्या होते हैं बाद में जाकर देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए सोचिए एक सबनेट मास्क है, तो ये जो सबनेट मास्क होगा, इस सबनेट मास्क के साथ हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, हम लोग एक्चुअली सिर्फ मास्किंग प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, मास्किंग प्रोसेस। अब वो मास्किंग प्रोसेस कैसे होता है कि अपना जो आईपी एड्रेस रहता है, अपना जो आईपी एड्रेस रहता है उसके बीच में आईपी एड्रेस एंड ऑपरेशन होता है, आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क के अंदर एक एंड ऑपरेशन होता है, देन जाके हम लोगों को नेटवर्क आईडी मिलता है, हम लोग को नेटवर्क आईडी मिलता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग कंपेयर करते हैं हर एक बीट को। बेसिकली अपने पास जो आईपी एड्रेस रहेगा उसको भी हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जो सबनेट मास्क होगा उसको भी हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग ऑक्टेट बाय ऑक्टेट कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट ऑक्टेट के लिए कैलकुलेट होगा, सेकेंड ऑक्टेट के लिए कैलकुलेट होगा, थर्ड ऑक्टेट के लिए कैलकुलेट होगा, ठीक है। और हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो अपना जो फाइनल नेटवर्क आईडी आएगा, ठीक है, अपना जो फाइनल नेटवर्क आईडी आएगा, तो फिर वो फाइनल नेटवर्क आईडी कुछ ऐसा दिखेगा 192.168.1.0, ठीक है। तो इसका मतलब है अपना जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स मींस फर्स्ट 3 ऑक्टेट्स आर नेटवर्क आईडी पार्ट, ठीक है। तो अगर 3 ऑक्टेट नेटवर्क आईडी पार्ट है तो फिर अपना होस्ट आईडी पार्ट कौन सा होगा, होस्ट आईडी पार्ट, देन फोर्थ ऑक्टेट ही होगा, ठीक है, फोर्थ ऑक्टेट ही होगा अपना, मतलब 10, ये अपना होस्ट आईडी हो जाएगा, होस्ट पार्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके ओवरऑल अपना काम होता है, ठीक है। तो फिर देखिए इधर एक गलती हुआ है, होस्ट पार्ट 10 होगा इधर, ठीक है। तो ऐसे करके सबनेटिंग होता है। तो फिर हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी सर, थोड़ा देख लेते हैं 3 चीज क्या क्या है, ठीक है। देखिए पहले हम लोग आईपी एड्रेस कवर किया,
आईपी एड्रेस क्या होता है, कैसे करके काम होता है, और आईपी एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है लिखने का, वो हर एक सेक्शन को हम लोग ऑक्टेट बोलते हैं। एक वर्जन 4 आईपी एड्रेस में मैक्सिमम 32 बिट्स रह सकता है, 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स का वो हो सकता है उसका ऑक्टेट रेंज, ठीक है। ये सब हम लोग जाने। उसके बाद हम लोग आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर जाने कि आईपी एड्रेस के अंदर सर नेटवर्क पार्ट होता है और एक होस्ट पार्ट होता है, ठीक है। अब जब मल्टीपल प्रोसेसेस करना पड़ता है या जब नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट को हम लोगों को अलग करना पड़ता है, तब हम लोगों को एक मेथड का, एक फंक्शनलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ ऑपरेशंस करना पड़ता है, जिसको हम लोग मास्किंग बोलते हैं, ठीक है, जिसको इधर सबनेट मास्किंग बोलते हैं। बेसिकली हम लोग सबनेट ढूंढ के उसके साथ मास्किंग वाला जो प्रोसेस होता है, जैसे करके बिट मैनिपुलेशन के अंदर हम लोग मास्किंग करते थे, एंड और कुछ भी मास्किंग एक टूल होता है, तो उस टूल के हेल्प से, सबनेट मास्क एक टूल होता है, उस टूल के हेल्प से हम लोग दोनों पोर्शन को अलग कर सकते हैं। कैसे करके वो कर सकते हैं कि हम लोगों को जो अपना जो आईपी एड्रेस होगा उसके साथ जो सबनेट मास्क होगा उसके साथ एंड ऑपरेशन करवाना होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि एंड ऑपरेशन ऐसा एक ऑपरेशन है जहां पे ओनली फॉर दोनों साइड जब ट्रू होंगे, जब ट्रूथ टेबल की बात कर रहे हैं, तो दोनों साइड जब ट्रू होंगे तभी हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ऑक्टेट वाइज इसको कैलकुलेट करेंगे अपने सबनेट मास्क के साथ, तो फिर हम लोगों को देखने को मिलेगा कैसे होता है, क्या करना पड़ता है, वो सब हम लोग देखेंगे। एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन में देखेंगे हम लोग कैसे करके एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोगों के पास जो सबनेट मास्क रहेगा और आईपी एड्रेस जो रहेगा, उसका हर एक ऑक्टेट को लेके हम लोगों को कैलकुलेट करना है और डिसाइड करना है कि कौन सी नेटवर्क आईडी के साइड में आएगा। तो इतना करते करते हम लोगों को एक चीज मिल जाएगा कि 3 ऑक्टेट्स एंड नेटवर्क आईडी। अब 3 ऑक्टेट्स अगर नेटवर्क आईडी हम लोगों को मिल जाए, तो फिर होस्ट आईडी क्या होगा? होस्ट आईडी होगा सर ऑब्वियसली 4th ऑक्टेट, जो बचा हुआ है 10, ऐसे करके वो बड़ा काम होता है। और जो बोले ना हम लोग कि अपना जो सबनेट मास्क है, ठीक है, सबनेट मास्क बेसिकली अपना जो सबनेट जो मास्क है, ठीक है, वो हम लोग अभी क्या लिख रहे हैं, एक चीज और क्लियर करते हैं। 255.255.255, ठीक है, डॉट जीरो। ओके सॉरी, रुकिए, ये जीरो होस्ट पार्ट दिखा रहा है सबनेट मास्क का, ठीक है। तो हम लोग ये लिखे थे, तो अगर हम लोग इसको 8 बिट पकड़े, ठीक है, इफ लास्ट 8 बिट आर नॉट होस्ट बिट, तो फिर मतलब कैसे करके आपको समझा इसको, हम लोग बोले ना कि आईपी एड्रेस अपने पास लिमिटेड होता है, जितना क्वांटिटी में डिवाइसेस है पूरे वर्ल्ड वाइड, उसके क्वांटिटी के हिसाब से अपने पास आईपी एड्रेस का शॉर्टेज है। तो हम लोगों को बहुत सारे टैक्टिस अपनाना पड़ता है, ठीक है, टैक्टिस। इसी में से एक होता है सर सबनेट मास्किंग, या हम लोग उसको बोलते हैं प्रॉपर टर्म में CIDR। CIDR क्या होता है? बेसिकली वो डिसाइड कर देता है कि होस्ट कितने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सबनेट मास्क को डिसाइड कर देता है, ठीक है। अगर CIDR 30 हुआ तो फिर 2 होस्ट आएंगे, और इसका जो सबनेट मास्क होगा 255.255.255.255 ऐसे करके। अगर हम लोग देखें कि /29 के लिए, ठीक है, तो फिर कितने होस्ट आ सकते हैं? 6 होस्ट। तो इसका जो सबनेट मास्क आएगा अपने पास 255.255.255, और लास्ट में चेंज हो जाएगा क्योंकि होस्ट पार्ट को हम लोगों को चेंज करना है, 248 ऐसे करके। अगर हम लोग /24 के लिए भी देखना चाहे तो उसके लिए यही आता है .0। तो कितने होस्ट हम लोग कवर कर सकते हैं? 24 होस्ट। क्यों कवर कर सकते हैं? ए वाला नंबर कैसे है यही आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, लेट्स सपोज हम लोगों के पास, लेट्स इफ लास्ट 8 बिट्स आर होस्ट बिट, ठीक है, सपोज पकड़ लेते हैं, तो अपने पास टोटल एड्रेसेस कितने होते हैं? टोटल एड्रेसेस 256 होते हैं। इसमें से वन एड्रेस अपना रिजर्व है, किस लिए? नेटवर्क आईडी के लिए। और वन एड्रेस किस लिए रहता है रिजर्व? ब्रॉडकास्ट का स्पेलिंग गलत हो गया, चलिए
ठीक ठाक करते हैं, ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो ये दोनों पर रिजर्व है, मतलब यूजेबल होस्ट्स कितने हो सकते हैं? यूजेबल होस्ट हो सकते हैं 256 माइनस 2, 254। সুতরাং मतलब सो दैट अपना जो ए वाला मास्क था, अपना जो ए वाला मास्क था, ये कितने होस्ट को सपोर्ट कर सकता, मतलब कितने डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है? 254 डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है, कैन सपोर्ट 254 डिवाइसेस, 254 डिवाइसेस को, ठीक है। तो ऐसे करके ओवरऑल एक कैलकुलेशन भी आपको दिखा दिया, बट डरने की कोई बात नहीं है। देखिए, सबनेट मास्क आपको प्रॉपर्ली अभी क्लियर नहीं आएगा जब तक हम लोग IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, ये सब हम लोग क्लियर नहीं कर लेते। तो ये करने के बाद हम लोग सबनेट मास्किंग को कैसे एग्जैक्टली कैलकुलेट किया जाता है, ऑक्टेट वाइज कैसे करके हम लोग एंड ऑपरेशन करेंगे। बेसिकली हम लोग उस दोनों को ही, जो सबनेट मास्क होता है उसको भी बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और अपना जो आईपी एड्रेस होता है उसको भी हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। देन ऑक्टेट बाय ऑक्टेट उस सबनेट मास्क के साथ एंड ऑपरेशन करवाते हैं। जहां पे हम लोगों को रिटर्न 1 आ गया, मतलब जहां पे हम लोगों को नेटवर्क आईडी मिल रहा है, उन सारे ऑक्टेट्स को हम लोग नेटवर्क पोर्शन में पकड़ेंगे। और जो लास्ट वाला पार्ट आएगा, मतलब वर्जन 4 के लिए तो लास्ट वाला पार्ट में होस्ट पोर्शन रहेगा, तो उसमें जाके हम लोगों को देखना पड़ेगा, और कैलकुलेशन में आपको दिखाएंगे ही कैसे करके वो होस्ट पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीजें आपको सीखनी है और कुछ नहीं। थियोरिटिकल एग्जाम के लिए या आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए ये टॉपिक इतना तक बहुत है सर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा और भी छोटा छोटा चीजें आपको जानना है कि टाइप्स, कितने प्रकार के आईपी एड्रेसेस होते हैं, उसके प्रकार के हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन डिवाइड कर सकते हैं उसको, ठीक है। वो सब हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।